अपने प्रतिद्वंदियों पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधते हुए नजर आए बिहार के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यहाँ खास तौर पर अपना निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर साधा। आपको बता दें कि भाभा शाह की जयंती पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री जी की तरह पलटी नहीं मारते हैं, पलटा सन तो केवल उन्हीं के पास है। भाजपा ने सींच कर किसी व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर भाजपा के 34 विधायकों का समर्थन नहीं होता तो गरीबों के जी मसीहा बनते हैं लालू जी, उनकी राजनीति की उत्पत्ति ही नहीं होती। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमिटमेंट किया था कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की। इसके बावजूद नीतीश कुमार जी भाग गए। अब जब वो भाग ही गए हैं तो हम लोग तो उनको राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने। उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 में हम लोगों को पूरी तरह से कमिटमेंट करना होगा कि जिस तरह से यूपी में अपराधियों, आतंकवादियों और उग्रवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, उसी तरह से बिहार में राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। इससे पहले सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 5 बार कंधे पर उठाकर राजभवन तक पहुंचाया कि आप मुख्यमंत्री बनो। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की लोकप्रियता खत्म हो चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार कहते थे नहीं हो जाएगा। तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि अरे कैसे हो जाएगा, जनता तैयार नहीं है आपको देखने के लिए। आप इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन वो भी अपने राज्य के विकास के लिए दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से पैसा मांगने के लिए झोला लेकर पहुंच जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली कभी पैसा मांगने नहीं जाते। कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम लोगों को एयरपोर्ट बनाकर दीजिए। रक्सौल एयरपोर्ट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने के लिए 263 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई थी। इनके पास जमीन ही नहीं है। 9 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण किए हुए। बगल के झारखंड में 4 एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में 8 एयरपोर्ट बन गए हैं, लेकिन बिहार में नहीं बना, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी सीधे हाथ उठा देते हैं, इसलिए एयरपोर्ट बिहार में नहीं बन पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम लोगों को कमिटमेंट करना होगा कि बिहार में सिर्फ लोकप्रिय सरकार की स्थापना करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना है तो बिहार में 40 के 40 सीटें जीतनी होंगी। वहीं सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि शनिवार को हम लोग भाभा शाह जयंती मना रहे हैं, उसका इतिहास दोराहा सारे लोग जान रहे हैं। उन्होंने इस देश के निर्माण में कितना सहयोग दिया था ये सब जानते हैं। लोग तो लड़ते हैं, लेकिन पूरा दान करके लड़े, यह दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। एक दानवीर कर्ण थे, दूसरे भाभा शाह हुए। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को, अपना पूरा जीवन एक राजा को दान कर दिया। याद कीजिए 80 और 85 के दौर को, उस समय भाजपा को वोट करने से लोग भागते थे, लेकिन तब भी कोई थे तो केवल भाभा शाह के परिवार वाले थे जो भाजपा के साथ खड़े थे। भाभा शाह के परिवार वालों ने लाठी गोली खाकर भी कांग्रेस के अत्याचार का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी को खींचने का काम किया। तो बड़ी बातें यहाँ पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सम्राट चौधरी करते हुए नजर आए और खासतौर पर उनके निशाने पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।